ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 जुलाई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। कौन? सच्चे वैष्णव अशुद्ध चीजों को तो हाथ ही नहीं लगाते। मालूम है जो सच्चे वैष्णव तो अशुद्ध संकल्पों को भी आने नहीं देते। पवित्रता का अर्थ समझते हो ना? मनसा वाचा कर्मणा पवित्र। बाबा रोज समझाते हैं। तो सच्चा सच्चा वैष्णव, हम कहते हैं हम वैष्णव है, खान पान की बहुत शुद्धता रखते हैं, तन में संभाल करते हैं ना कि कोई भी ऐसा शुद्ध पदार्थ अंदर न जाए। तो मन की संभाल भी तो करनी है, कोई भी अशुद्ध संकल्प अंदर ना आए, अभी तो पवित्रता होगी। तो बनना क्या है? सच्चा सच्चा वैष्णव। खान पान की शुद्धता रखते वैष्णव, परहेज रखते हैं, पूरी पूरी परहेज रखते हैं। अगर वैष्णव को कोई ये कह दे कि नहीं आप ये नहीं खाते ये नहीं खाते, वो सुनेंगे? उनको पता है ना हम कौन से स्वमान में रहते हैं। उनको नशा है कि हम वैष्णव हैं, वो क्यों सुनेंगे किसी की बात? उल्टा बाद में उनको सुननी पड़ती, क्योंकि वो वैष्णव है ना। तो वैष्णव का अर्थ समझते हो? शुद्ध। तो बाबा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा पक्का पक्का बच्चा हो, कोई ऐसे नहीं जरा सी कोई बात कहे अपनी धारणा में कच्चा हो जाए। थोड़ी भी बात सुनने को मिली तो बस कच्चे हो गए। ऐसा ना हो, पक्का पक्का बच्चा माना सच्चा सच्चा वैष्णव। तो वैष्णव खान पान की शुद्धता रखते हैं ना, ये तो सबको पता है, दुनिया में सब जानते। जो वैष्णव होंगे वो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, प्याज लहसुन ये सब नहीं खाते हैं, ना ही उसको हाथ लगाते हैं। हाथ लगाया भी तो अशुद्धि होती है ना। वैसे थोड़ा मांस मदिरा को हाथ लगाएंगे, कहेंगे हमने थोड़ा पी है, पर हाथ भी लगाया तो उसका असर तो आ जाएगा ना, बदबू तो आएगी। और फिर वो बदबू क्या करेगी? बुद्धि खराब करेगी, क्रोध आएगा। वरना बाप के बच्चे तो शांत चित्त होने चाहिए ना। इसी तरह से अगर संकल्पों पर ध्यान नहीं देंगे, कुछ भी आने देंगे, तो बदबू आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। इसीलिए सच्चा सच्चा वैष्णव खान पान की शुद्धता भी रखता और पवित्र भी रहता। आज का प्रश्न, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है ना? वो कौन सा अवगुण है? अगर वो गुण में परिवर्तन हो जाए,
है तो वो बेकार ही। अगर वो गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। उत्तर, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह, मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। हमारे संबंधी ये कहते, वो ये कहते। अगर किसी को कुछ हो जाता है तो हाय तौबा मचा के उनको याद करते रहते हैं। आज आपको बाबा बताएंगे कैसे मुंह छिपा कर भी याद करते रहते हैं। याद आ रही है, आंखों से आंसू तो मुंह ऐसे छिपा छिपा के भी याद करते रहेंगे, रोते रहेंगे, मुंह ढक कर भी रोते रहेंगे। किसी को पता नहीं लगने देंगे, पर खुद को पता होगा कि उसकी याद आ रही है। तो सुनो, मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसके कारण? मोह के कारण। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। मुझे हर बात में याद आती है ना, हर बात में ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, फिर रोना शुरू। तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं, मुंह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। अब खुद को भी पता है उस संबंधी की याद आ रही है, तो मुंह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। याद आ रही है ना ऐसे संबंधी की भी, तो मुंह ढक कर रोएंगे और याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर आपकी याद सताए, दिन रात बाप को याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे किसी संबंधी की याद आ रही है और मुंह ढक कर रो रहे हो, याद सता रही है, तो ऐसे ही करो ना, उसे पलटी कर दो। ऐसा कोई कह नहीं सकता मुझे पता नहीं है याद कैसे किया जाता है। तो ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो, तो अहो सौभाग्य। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते हो, ऐसे बाप को याद करो, तो अहो सौभाग्य। पता लगने देते हैं जब ऐसे मुंह ढक कर रो रहे होते हैं, उसकी याद आनी, पता नहीं लगने देते। याद तो सता रही है उस संबंधी की, पता नहीं लगने देते। तो बाबा कहते चेंज कर दो, ऐसे ही तुम बाप को याद करो। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते हो ना, तो कैसी याद सताती है, ऐसे तुम्हें बाप की याद सताए। दिन रात बाप की याद में रहो, तो फिर तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, और अहो सौभाग्य। वो कैसे नेचुरल याद होती है ना, उनकी कोई बात याद करेंगे, इस समय वो ऐसा करते थे, उस समय ऐसा करते थे। सारी स्मृति आ जाने से आधा पौना घंटा कहाँ गया उसकी बातों में या उसके चिंतन में उस संबंधी की पता ही नहीं चला। और जब अगर किसी को कह दो बाबा को याद करो, फिर पता नहीं याद कैसे करते हैं, कैसे याद किया जाए। अरे उस संबंधी ने आके बताया था मुझे ऐसे याद करियो, या उसने कहा था मुझको याद करना, बस उसके साथ बिताए हुए पल या जो भी वो करता था या करती थी, तो बस उसको स्मृतियों में लाए और बस याद आने लग गई। तो फिर बाप की याद क्यों नहीं ऐसे सताती? पूछो, हर एक अपने आप से पूछिए, क्यों नहीं सताती ऐसे बाप की याद? फर्क है ना। और अगर ऐसे सताने लगे, तो अहो सौभाग्य। ओम शांति।
बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में बैठो। अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं, दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ही यह है, परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी है। ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी है, राजयोग सिखलाते हैं। ये समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल बात ये सुनाते हैं। तो वह सबका बाप भी है, टीचर भी है, सदगति दाता भी है, और फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप, टीचर, पतित पावन ज्ञान सागर है। तो पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए। वे हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है, हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो टीचर भी सिद्ध हुआ। और ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यहां बैठे ये पक्का करो, हमको क्या क्या समझाना है, ये अंदर धारणा होनी चाहिए। ये तो जानते हैं, कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को कम। यहां भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं, उनका नाम होता है। जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं, उनका नाम होता है। पद भी ऊंचा होता है। परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं। क्लियर? वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकार में तो जाते हैं। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ? वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्यार। वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमोगानी चीजें नहीं खाते हैं। आपने कभी देखा है वैष्णव को कभी ऐसी तमोगुनी चीजों को टच करते हुए? कहते हमें ना ऐसे गालियां सुनाते हैं, कहते तो हमने डाल दिया। अगर आप पक्के वैष्णव हो तो आप कैसे डाल सकते हो किसी और के भोजन में भी? कहते नहीं, हमें बहुत बातें सुनने को मिली ना, इसलिए हमने डाल दिया। जो इतने सालों से नहीं डाला, आप क्यों डाला? टेस्टिंग हुई तुम्हारी, तुम फेल हो गए। ऐसे कई बार होता है, टेस्ट किया जाता है। पर अब जो कच्चे हो जाते हैं, इधर उधर की बातें सुन लेते हैं, वे अभिमान में आ जाते हैं, तो ऐसी चीजों को भी टच कर लेते हैं। कहते हमने खाया नहीं, पर बना के दे दिया। तो कितने सालों से नहीं दिया तो वो बुरा मान रहे थे, तो हमने बना के दे दिया। इतने सालों से नहीं किया तो अब किया तो अच्छा लगा। फिर हमने सारा दिन कुछ नहीं खाया क्योंकि हमें उस दिन बहुत बुरा लगा। तो फिर तुम किसी को खड्डे में डाल रहे हो और कह रहे हो कि हम संतुष्ट हो जाएंगे क्योंकि हमें 4 बातें सुनाते हैं। 4 बातें अब और सुनाएंगे क्योंकि अब उन्हें पता चल गया कि ये 4 बातें सुनने से ये ऐसा कर सकते हैं। अब 4 की 8 होंगी, फिर 8 की 16। फिर क्या करोगे? क्योंकि उन्हें पता चल गया तुम्हारा धैर्य अब टूट गया है, अब डालो। फिर कल को कहेंगे खा लो। आज के समय में तो चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, मांस मदिरा ये सब ऐसे जर्नल ऐसे समझते, ताकत ही नहीं आनी। और कई परहेज कर रहे हैं पूरी। क्यों? क्योंकि इसका त्याग करके उनको लगता है नहीं, बुद्धि सात्विक हो जाती है। और कहीं खाते हैं तो और समझते कि हम बिल्कुल ठीक हैं, तो शुद्ध बुद्धि है, उनको अपने आप को समझते हैं तो शुद्ध बुद्धि हो जाते हैं। फिर उस शुद्ध बुद्धि से वो क्या राइट डिसीजन करेंगे, समझा? इसीलिए इन सब चीजों की परहेज बताई जाती है। ना हाथ लगाना है, ना किसी को परोस को देना है। मान लो मांस मदिरा परोस परोस के दोगे तो आपके ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा। नहीं, हमने थोड़ा खाया, हम तो बाजार से लाके उनको दे रहे थे। नाराज हो जाते ना।
नाराज होते तो मैं 4 बातें सुनाते, मानो सुनने तक की भी कैपेसिटी नहीं होती और ऐसी चीजों में हाथ डाल देते। अरे सुन लोगे तो क्या हुआ, तुम्हारे गले में तो हार ही पड़ेंगे। पर भूल जाते हैं बाबा ने क्या कहा। 2 दिन याद रहती है तो हम बड़े नाचते हैं, बाबा की बात याद रही। तीसरे दिन फिर भूल जाते हैं, फिर लड़ने लग जाते हैं। तो वैष्णव हो, इन सब चीजों का हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, ये अशुद्धि की निशानी है। अशुद्ध चीज को वैष्णव तो छूते भी नहीं, अपने पास से भी नहीं गुजरने देते, उल्टा नहाने चले जाते हैं। आपने देखा होगा ना, जो वैष्णव होते हैं तो वो क्या करते हैं, अशुद्ध चीज को अपने पास से भी नहीं गुजरने देते। तो भगवान भी तो चाहता है ना कि हम सब पवित्र बुद्धि के बने, इसीलिए संकल्पों की पैदावार कम करो। तमो प्रधान बुद्धि से, तमो प्रधान संकल्पों से स्थिति बिगड़ती है। इससे अच्छा है अच्छा सोचो, बाबा के प्यारे बच्चे बनो, तब तो कुछ पता पड़े। वरना तमो प्रधान बुद्धि क्या देखेगी, तमो प्रधानता ही देखेगी, तो सुधरेंगे नहीं। तो पक्का पक्का वैष्णव बनो। ओके, तो वैष्णव कुल के कहलाते, अर्थात प्याज आदि तमोगुनी चीजें नहीं खाते। तुम बच्चे जानते हो तमोगुनी चीजें क्या क्या होती हैं? कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं ना, जिसको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता है, वो भी इन चीजों को टच नहीं करते हैं। करते हैं? नहीं करते हैं। वो भी तमोगुनी चीजों को टच नहीं करते हैं। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसीलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है, ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है, तो सर्वव्यापी कहना रोंग है। सर्वात्माएं हैं, जो भी है सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो है वे सिद्ध कर बतलाते, झाड़ में भी आत्मा है। कहते 84 लाख योनियां जो है ना, उनमें भी आत्मा है। आत्मा ना होती तो वृद्धि को कैसे पाती? अब मनुष्य की जो आत्मा है वे तो जड़ में जा नहीं सकती। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है कि ये झाड़ बन गया, पेड़ बन गया, पौधा बन गया, ऐसी ऐसी बातें लिख दी। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। अब इसका अर्थ है कि बाप के सम्मुख जब हम बैठते हैं तो इंद्रप्रस्थ है ना, तो यहां से गिरा तो फिर बस उसकी बुद्धि पत्थर की हो जाती है। बुद्धि पत्थर की हो जाती है, ऐसे नहीं कि शरीर से कोई पत्थर का बन जाता है। अब बाप बैठ समझाते, बाप बच्चों को कहते, देखे सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, मामी कम याद करो, बस तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। यह तो समझते हो ना। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है भारत में, नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थे, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है, भी ऐसे कोई गुण नहीं है। मनुष्यों में मोह भी बहुत होता है, मरे हुए की भी याद रहती है। बुद्धि में आता है ये मेरे बच्चे हैं। पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढककर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढककर अगर तुम बाप को याद करो ना, तो दिन रात अगर ऐसे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा ही पार हो जाए। अगर दिन रात ऐसे तुम याद करो मुंह ढककर, तो तुम्हारा तो बेड़ा ही पार हो जाए। बाप कहते जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। बाप युक्तियां बतलाते, ऐसे ऐसे करो, पोता मेल देखते हैं। आज इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते हैं, कोई मास मास निकालते हैं। तो यहां तो ये बहुत जरूरी है। बाप ने बार बार समझाया है। बाप कहते तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो।
अब जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वे जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। अब ये तो नटशेल में समझाना होता है, वरना तो खुशबूदार फूल है। और मुख्य है याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है, तो लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, या पूछें कि मुझे याद करते हो। लौकिक बाप कभी अपने बच्चे मुझे याद करते हो, कभी ऐसे बच्चों से नहीं कहेंगे। बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही, ये तो लो है। यहां पूछना पड़ता है, क्यों? क्योंकि माया भुला देती है। लौकिक बाप बच्चों से नहीं पूछते, बच्चे बाप से नहीं पूछते, लेकिन यहां पूछना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को माया भुला देती है। अगर बाप ना पूछे तो इन्हें पता ही ना पड़े कि हम तो याद ही नहीं करते। यहां आते हैं, समझते हैं, हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए। इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वह भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। ये हमारा बाबा है, यूं तो सबका बाबा है, तो सर्व का सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। तो बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। ये त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? तुम बनते और बनाते हो। इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चलता, और बीच में तो विनाश हो जाता है, इसलिए परंपरा तो चल ना सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरन करना है। तुम्हारी भी ऊंच से ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, देह अभिमान में आ जाते हो, तो माया थप्पड़ मार देती है। कैसे ऐसे हाथ से मारते हो कि थप्पड़? जब तुम मूंझ जाते हो कि तुम्हें यही नहीं समझ में आता क्या करूं कैसे करूं, ये थप्पड़ खा के ही तुम चकरा जाते हो। ये माया का थप्पड़ लगता है, तुम्हें यही नहीं पता चलता क्या करना है क्या नहीं करना। ये थप्पड़ ही है। जैसे कोई इधर से थप्पड़ मारे, इधर से थप्पड़ मारे तो सिर झंझना जाएगा, नहीं? ऐसी माया तुम्हें जब थप्पड़ मारती है तो तुम्हें समझ ही नहीं आता क्या करूं कैसे करूं, क्या करना है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये है थप्पड़ खाना। रोज सुबह उठते ही मार देती है। ले, आप उठ के बैठते हो, वो थप्पड़ मार देती है, फिर ऐसे झुट के खाने लगते हो, थप्पड़ लग गया, फिर उठते हो ऐसे, नहीं नहीं थप्पड़ नहीं खाना। अब सुबह सुबह इतने थप्पड़ खाओगे तो सारा दिन में तो मूंझ ही रहोगे। बताओ, सिर झंझना नहीं जाएगा? इसलिए बार बार देह अभिमान में जाते हैं। जब बार बार देह अभिमान में आओगे तो फिर निर्णय शक्ति कमजोर नहीं होगी तो क्या होगा? इसलिए निर्णय नहीं कर पाते। देह अभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। जब 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और यादवों की लगती है। ड्रामानुसार पाकिस्तान भी हो गया। वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। तो यहां के लिए कहते हैं रक्त की नदियां बहती हैं, तब फिर घी की नदी बहेगी। अब भी देखो लड़ते रहते, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, यहां से पास ना करो, ये हमारा रास्ता है। अब वह क्या करें? स्टीमर कैसे जाएंगे? फिर राय करते हैं, फिर जरूर राय पूछते होंगे। मदद की उम्मीद मिली होगी, वे आपस में ही खत्म कर देंगे। और यहां फिर सिविल वार की ड्रामा में नूंद है। क्लियर? क्लियर? अभी बाप कहते मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो। यहां से बाहर घर जाने से फिर भूल नहीं जाओ। अब यहां रहते हैं कि यहां बड़ी अच्छी स्थिति थी, फिर घर गए, वहां पे जैसे थे वैसे हो गए। वहां जाके ये वाला तो कुछ अपना ही नहीं ना,
जैसे थे वैसे हो गए। फिर वापस आते हैं तो दिखता स्थिति है ही नहीं, भूल गए थे। फिर से सोचते हैं आप फिर से स्थिति बनाएंगे, पहले यहाँ बनाते फिर वहां बिगाड़ते, फिर आते फिर बनाते फिर बिगाड़ते। प्रैक्टिकल करना होता है ना घर जाते हैं तो। यहाँ तो जो सीखा है उसको वहां प्रैक्टिकल करना है। तो यहां से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ, यहां तुम आते हो कमाई जमा करने। छोटे छोटे बच्चों को भी ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। यहां तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, तो जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो ना अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने, और गाते भी है ना, भोलानाथ भर दे झोली। अब भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते झोली भर दो, वह फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं। शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है, अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अब पढ़ोगे, कुछ समझने की कोशिश करोगे तब तो चाल चलन सुधरेगा, नहीं तो जैसे होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। वही पुराने संस्कार वापस रिपीट होने लगते हैं, क्योंकि उनको वापस आने में ज्यादा देर नहीं लगती। अभी बाप के संस्कार अपनाने में देरी लग रही है, वो तो सहजता से आ जाते हैं। आज ही देखो, मूड ऑफ कर लो अपना, फिर देखो सारे पुराने संस्कार यूं ही आ जाएंगे। आप कहेंगे इतने समय से हम मेहनत कर रहे थे, अब देखो क्या हो गया। तो चाल चलन भी तो अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं। अब यह फिर हो गई बड़ी मम्मा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड है, कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको एडॉप्ट किया। सियानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है और मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। ये बड़ी नदी ठहरी तो मां भी ठहरी ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं, तो बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। तो बाप कहते हम दोनों बच्चों को देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षियों नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे दिखता। मुझ आत्मा को साक्षियों के तो नहीं देखना है, परंतु मैं बाबा के साथ साथ रहता हूं ना, तो मैं भी ऐसे देखता हूं साक्षियों के। बाप के साथ रहता तो हूं ना। भूल ना जाना कि बाबा बाबा के साथ कितना रहते हैं, भूलना मत। बाप के साथ रहता तो हूं ना, उनका बच्चा हूं तो साथ में देखता हूं। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूं, जैसे कि मैं ही ये करता हूं। मैं दृष्टि देता हूं, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं। तो बाप समझाते खूब पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। सर्विस करने वाले जरूर पद भी ऊंच पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए ना। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते मुझे याद करो और किसका भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो। बहुत बातें दिल में लग जाती है ना बच्चों के, तो फिर माया को बुला लेते हैं। तो सिर्फ एक बाप की बात सुनो ना, और बाकी बातों को सुना अनसुना कर दो। आप श्रीमत को सुना अनसुना कर देते हो, तो फिर सिर्फ माया की बात सुनते हो जो आपको मुझा देती है, आपकी खुशी लूट के ले जाती है। उसका तो कार्य ही है। सिर्फ एक बाप की बात सुनो, और कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो। तुम मुस्कुराते रहो तो वह आप ही ठंडा हो जाएगा।
वरना दिल से मुस्कुराओ कि आपको उसके लिए कोई ऐसा भाव नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, वो ऐसा क्यों कह रहा है, आपको सब स्पष्ट है। दिल से मुस्कुराओ तो वह आप ही ठंडा हो जाएगा। माना वो गुज गए, आप चार बातें सुना रहे हो, बहस हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये तो शोभा नहीं देता है ना। और उसकी बात को भी अगर आप दिल में रख रहे हो तो भी दिल मैला कर रहे हो, ये भी नहीं शोभा देता है। तो तुम मुस्कुराते रहो, वह आप ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। कितना निरादर करते हैं, मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते हैं। मैं तो सबका उपकारी हूं, तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। आपको तो कोई कुछ जरा सा भी श्रीमद परमान भी कहते तो बड़ी फीलिंग आ जाती है, हमें ऐसा कैसे कह दिया, हम तो ऐसे थे नहीं। मना हम ऐसे थे नहीं, ऐसे हैं नहीं, क्या अभी कहां बने हैं, बन गए 16 कला संपूर्ण, आगे सारे गुण। फिर क्यों कोई बात सुनने पर हम अपनी चेकिंग कम, मुझे ये बात क्यों कही गई, इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या करेंगे अपकारी उपकारी, अब शब्द ही समझ नहीं आएंगे। कोई आपको कुछ कहता है, कोई भी कुछ कहता है, तो फिर आप समझो तो सही ना। बाहरी बातें कहता है, कोई आसुरी बात आपसे करता है, ध्यान ही नहीं दो उसकी आसुरी बातों की तरफ, क्यों उसको दिल में रखते हो। अरे सुबह से वो बोले जा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, फिर मैंने ये कर दिया, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, तुम वैष्णव तो रहे नहीं, क्या फायदा हुआ इस चीज को। बाबा ने कहा कोई गाली दे, आपको पलट के कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करना, वो तो तभी होगा ना जब उसकी बातें दिल में नहीं रखोगे, वरना तो आप जरा से कोई बोलने लगेगा तो आप भी लड़ाई झगड़ा करोगे या उसके हिसाब से ढलने की कोशिश करोगे, तो ये तो नुकसान ही करोगे ना अपना। तो समझो, आप खुद कहते सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी है, मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते, मैं तो सबका उपकारी हूं। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो, तुम ख्याल करो हम क्या थे अभी क्या बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि ये सब कुछ मिलेगा। आप सोचो तो सही, क्या आपके ख्यालों ख्वाबों में था कि ऐसा जीवन आपको मिल जाएगा, तो आपको कितनी खुशी होनी चाहिए। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ है, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, यह नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है ना। बच्चे जानते हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है, और सतयुग में देवता ही रहते हैं, सो फिर आने हैं, चक्र फिरता रहता है, 84 जन्म भी वही लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहां से आएंगी। तो ड्रामा में जो भी आत्माएं ना, कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती, ये चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते, कहते हैं बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है, वे यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते जाते हो। तो बाप कहते यह है रूहानी यात्रा, तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा से तो लौट कर आते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग था फिर होगा, ये चक्र फिरना है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार शादी में कोई दुनिया है नहीं। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं, माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। ये सब है साइंस। ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा, मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं और दूसरे तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। एक तरफ ऊपर जाके खोज करते हैं और दूसरी तरफ मौत के लिए ही बॉम्ब्स बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है, समझते भी ये कोई प्रेरक है। खुद कहते हैं वर्ल्ड वार जरूर होनी है।
अब ये वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही, भगवान अपना बच्चा बनाते तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं, तो यह भी भूल कर दी है। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं, वे तो तुम ही हो। देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं, हर बात समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है। ज्यादातर गलतियां कहां पर होती हैं कि हम दूसरी बातों को दिल में रख देते हैं, बाप की बातों को दिल से बाहर निकाल देते हैं और फिर अपनी अवस्था बिगाड़ लेते हैं। अपनी अवस्था बनाने के लिए बाप की बात को याद रखो, और अगर जो समझानी मिलती है उसको दिल में पक्का रखो। और अगर कोई आपको दुनियावी कोई बातें सुनाता है तो सुना अनसुना कर दो। घर में भी कई बार होता है ना, कोई कुछ कहता है तो आप पकड़ के बैठ जाते हो और फिर उसी तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हो और फिर हताश हो जाते हैं। बहुत ऐसा है, झगड़ा बहुत करते हैं, गाली गलौज बहुत करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर सोचते हैं जैसा वो कह रहे वैसे करने लगते हैं, तो उससे क्या बच जाएंगे, फिर अपना वैष्णवपना भूल जाते हैं। बहुत कुछ होता है। तो हमें किन बातों को सुना अनसुना करना है, कौन सी बात को सुना अनसुना नहीं करना है। कई बार उल्टा चक्कर चलवा देती है माया। बाप की बात को सुना अनसुना कर देते हैं, माया की बात को दिल में रख लेते हैं, तो अवस्था कहां से बननी है, बन जानी है। तो जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है, एक बाप से ही सुनना है। दूसरा पॉइंट, सुखदाई बन सबको सुख देना है, सुखदाई बन सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। ठीक, सुखदाई बन सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। आज का वरदान, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रतन प्राप्त करने वाले, सदा समर्थ आत्मा भव। सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रतन प्राप्त करने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो।
समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर ही नहीं सकता। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रतन प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। तो अब सागर के तले में जाओ, अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रतन प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। इसीलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। जितना आपके संकल्पों में अशुद्धि होती है, उतना विकारों के वशीभूत जल्दी हो जाते हैं। तो इसीलिए संकल्पों को शुद्ध बनाओ तो शुद्धि आ जाती है। अब ये बीज है संकल्पों को शुद्ध करना, बाकी सब चीजें अपने आप फलीभूत हो जाती है। तो अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। भूत भी अशुद्ध जगह ही आते हैं, मालूम है ना। तो अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। इसीलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। देवी देवताओं का वास शुद्ध स्थान पर किया जाता है, बहुत अच्छी से साफ सफाई भी की जाती है, स्थान तक को साफ किया जाता है। तो ये तो सूक्ष्म भाषा भी समझ आनी चाहिए। अगर हमारे अंदर शुद्ध संकल्पों का इतना पैदावार है तो विकार कहाँ से हमसे दूर जाएंगे? वो तो सारा दिन चिमड़े ही रहेंगे। भूत कहाँ से आपसे अलग हो जाएंगे? क्योंकि भूतों को तो बड़ा मजा आ रहा होगा, ये तो विकारी है। और निशानी अशुद्धि। तो अशुद्धि विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है। इसीलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से बच्चों का आह्वान किया, अर्थात रचना रची। ये संकल्प की रचना भी कम नहीं है। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दों से निकाल कर समीप लाया। क्योंकि एक संकल्प था बाबा का कि सब बाबा के बच्चे, प्यारे बच्चे वापस बाबा के पास पहुंच जाएं। ऐसे आप बच्चे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी बनो। अपने संकल्पों की शक्ति को ज्यादा खर्च नहीं करो, व्यर्थ नहीं गवाओ, तो श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। ओम शांति।